हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका माय सर जी मैथ्स के इस चैनल पे। मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर सौरभ शुक्ला और आज हम देख रहे हैं 6th क्लास की मैथमेटिक्स के अंडर चैप्टर 2 में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है, आइए उसको समझते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी एडिशन पे भी देखेंगे, सब्ट्रैक्शन पे भी देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन पे भी देखेंगे, डिवीजन पे भी देखेंगे और समझेंगे कि कौन कौन से ऑपरेशन के लिए ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल है, सेटिस्फाई कर रही है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एडिशन की। तो आप देखिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? वो कहती है कि एलिमेंट्स को रीअरेंज कर दो, उससे रिजल्ट में फर्क नहीं आना चाहिए, तो फिर वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी दो होल नंबर ले लो आप, ए और बी। मैंने ए और बी ले लिया, बट एक्चुअल में ये नंबर्स हैं, जैसे 5 और 6 कुछ भी नंबर हो सकते हैं। तो ए और बी के बीच में मैं अगर कोई ऑपरेशन करता हूं, बेसिक ऑपरेशन करता हूं, और अगर मैं उसी में नंबर्स का अरेंजमेंट चेंज कर देता हूं, बी प्लस ए लिख देता हूं, तो दोनों में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, रिजल्ट दोनों का सेम आना चाहिए। और अगर ऐसा हो रहा है तो वो ऑपरेशन कम्यूटेटिव है, राइट? तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, जैसे मैंने 10 और 8 को प्लस किया, एडिशन कर रहा हूं। अब मैंने पहले 10 लिखा है, फिर 8 लिखा है, आप जानते हैं इसका आंसर 18 आएगा। अगर मैं इसको 8 प्लस 10 लिख दूं, मैंने क्या किया? रीअरेंज कर दिया। मैंने 8 और 10 की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, तो 8 पहले लिख दिया, 10 बाद में। क्या इससे आंसर में कोई अंतर आएगा? 8 प्लस 10 करके भी 18 आएगा, यानी सेम आंसर आ रहा है दोनों केस में। तो वी कैन ऐड टू होल नंबर्स इन एनी ऑर्डर, इसीलिए कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है एडिशन के लिए। अब हम चेक करते हैं सब्ट्रैक्शन के लिए। सब्ट्रैक्शन में यानी हम ये कहना चाहते हैं कि कोई दो नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन करिए, और अगर उनका ऑर्डर चेंज कर दिया जाए, अरेंजमेंट चेंज कर दिया जाए, तो भी आंसर सेम आना चाहिए। तो क्या ऐसा होगा? लेट्स चेक। मैंने 5 माइनस 3 लिखा, क्या आंसर आएगा? 2 आएगा। मैंने 3 माइनस 5 लिखा, क्या इसका आंसर भी 2 आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि 3 एक छोटा नंबर है, उसमें से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो रिजल्ट नेगेटिव आने वाला है। तो 3 माइनस 5, अब नेगेटिव नंबर आगे पढ़ेंगे, पर 3 माइनस 5 का रिजल्ट होल नंबर तो नहीं आने वाला। 2 तो नहीं बोल सकते ना इसका आंसर। 5 माइनस 3 का आंसर 2 बोल सकते हैं, पर 3 माइनस 5 का आंसर थोड़ी ही 2 बोल सकते हैं। करेक्ट आंसर इज -2। ठीक है, ये कुछ ऐसा है कि आपके पास 3 चॉकलेट्स, और मैंने आपसे बोला कि मुझे 5 चॉकलेट्स आपसे लेनी। मैंने आपसे 5 चॉकलेट्स ले ली, अब आपके पास कितनी बची? तो आप कहते हो कि मेरे पास तो 3 ही चॉकलेट्स थी, मैं 5 कैसे दे सकता हूं? यस, तो 5 अगर मैंने आपसे ले ली, तो एक्चुअल में उसका रिजल्ट एक होल नंबर आ ही नहीं सकता। यस और नो? क्या आंसर 0 आ सकता है? नहीं। क्या आंसर 1 आ सकता है? नहीं। क्या आंसर 2 आ सकता है? नहीं। बिकॉज 3 जो है वो छोटा नंबर है, उसमें से बड़ा नंबर अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो कभी भी रिजल्ट होल नंबर नहीं आएगा। हम ये कह सकते हैं कि 5 माइनस 3 और 3 माइनस 5 ये सेम बात नहीं है, ये दोनों अलग अलग बात हैं। गॉट इट? ये दोनों अलग अलग बातें। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज नॉट सपोर्टेड फॉर सब्ट्रैक्शन। क्लियर? अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी चेक करते हैं। मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन में हम कह रहे हैं सेम ऑर्डर बस चेंज करना है, ए मल्टीप्लाई बाय बी करें और बी मल्टीप्लाई बाय ए करें, दोनों का रिजल्ट अगर सेम आता है तो मल्टीप्लिकेशन के लिए ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। अब चेक कर लो, 4 मल्टीप्लाई बाय 5 कर लो या 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कर लो, सेम रिजल्ट आएगा? यस आएगा। मल्टीप्लिकेशन में ऐसा होगा, कोई भी दो होल नंबर ले लो आप, उन दोनों का मल्टीप्लाई करो, रीअरेंज करके फिर मल्टीप्लाई करो, सेम रिजल्ट आएगा। दैट मीन्स द ऑर्डर इन विच 2 होल नंबर्स आर मल्टीप्लाइड डज नॉट चेंज देयर प्रोडक्ट। उनके प्रोडक्ट को वो चेंज नहीं करता, सेम रिजल्ट आता है। इसलिए मल्टीप्लिकेशन के लिए प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। डिवीजन के लिए चेक कर लो
क्या 16 डिवाइडेड बाय 4 करने से जो रिजल्ट आता है वही 4 डिवाइडेड बाय 16 करने से आता है? आपके पास 16 लेंथ का एक लकड़ी का प्लैंक है, 16 लेंथ का, 16 मीटर कह लो या जो भी है, उसको आप 4 पार्ट्स में, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो। यस और नो? कर सकते हैं, ठीक है। तो उससे जो एक पार्ट होगा उसकी लेंथ क्या होगी? 4 आएगी, क्योंकि 16 को 4 से डिवाइड करोगे रिजल्ट 4 आएगा। लेकिन अब मैं कहता हूं कि 4 लेंथ का एक प्लैंक है और उसको 16 पीसेस में, 16 इक्वल पीसेस में डिवाइड करना है। तो आप सोच के देखो, 4 लेंथ है टोटल, उसके 16 पीसेस हो जाएंगे, तो हर एक पीस की अब लेंथ क्या बचेगी? ये 4 लेंथ है, 4 लेंथ है, इसके 16 पीसेस कर दिए, कितने सारे छोटे 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 हमने पीसेस कर दिए, 16 पीसेस कर दिए, तो एक जो पीस रहेगा वो तो 1 से भी छोटा होगा पर 0 से बड़ा होगा। इसका मतलब जो रिजल्ट आएगा वो होल नंबर नहीं आएगा। इसलिए हम कहेंगे कि 16 डिवाइडेड बाय 4 इज नॉट सेम एज 4 डिवाइडेड बाय 16। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डज नॉट होल्ड गुड फॉर डिविजन। तो कंक्लूड क्या करें? कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाइज अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए। और ऐसा ही हमने क्लोजर में देखा था, क्लोजर प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन को सेटिस्फाई कर रही थी, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन को सेटिस्फाई नहीं कर रही थी। और यही चीज हो रही है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी। अच्छा, अब इस पर बेस्ड एक सवाल करिए, चाहे तो वीडियो को पॉज करिए, उसके बाद आंसर दीजिए। चलिए अब मैं इसका सोल्यूशन बताता हूं। यहां पर लिखा हुआ है 0 - 0। मुझे बताइए क्या 0 एक होल नंबर है? यस, 0 होल नंबर है। इसका रिजल्ट जो आ रहा है वो भी होल नंबर है। गुड। अब मुझे बताओ, अगर मैं इसको रीअरेंज कर दूं, इस 0 को इधर ले आऊं और इस 0 को इधर ले आऊं आप कहेंगे दोनों सेम ही तो नंबर है, क्या फर्क पड़ता है? यस एग्जैक्टली, कोई फर्क नहीं पड़ता। यानी मैं इन दोनों को रीअरेंज कर देता हूं तो भी सेम रिजल्ट आता है। और भी नंबर्स पे ट्राई कर लो, 0 ही क्यों? 3 - 3, तो मैंने इसका रिजल्ट देखा 0 आ रहा है, विच इज होल नंबर। अब इस 3 को इधर कर देते हैं, इस वाले 3 को इधर कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं, तो भी रिजल्ट 0 आएगा। यस। तो मेरा ये पूछना है कि हम रीअरेंज कर रहे हैं नंबर्स को इन एग्जाम्पल्स पे, देखो तो भी सेम रिजल्ट आ रहा है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती है सब्ट्रैक्शन को? नो, द आंसर इज नो। व्हाई? बिकॉज ये प्रॉपर्टीज तभी प्रॉपर्टी मानी जाएगी जब ये किसी भी 2 नंबर पे एप्लीकेबल हो, किसी भी 2 होल नंबर पे एप्लीकेबल हो। अगर हम कहते हैं कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है सब्ट्रैक्शन को, क्योंकि ये एग्जाम्पल्स के हिसाब से हम कह रहे हैं, लेकिन क्या कोई भी 2 नंबर के लिए प्रॉपर्टी सेम है? नहीं, दिस इज नॉट टू, दिस इज नॉट टू। तो इसका मतलब कोई भी 2 नंबर लेना है तो ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए। कुछ पर्टिकुलर नंबर के लिए सेटिस्फाई हो रही है तो ये प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी, ठीक है? तब ये प्रॉपर्टी नहीं कहलाएगी। हमेशा कोई भी 2 नंबर के लिए अगर सेटिस्फाई करता तो ये प्रॉपर्टी मानी जाती। इसलिए हम बोलेंगे इसका आंसर नो। कैन वी से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई अंडर सब्ट्रैक्शन? नो, because we have several numbers, उसमें रिजल्ट सेम नहीं आ रहा है। चलो एक और सवाल इसी तरीके का करो, वीडियो पॉज करके आप पहले सवाल को सॉल्व करो, उसके बाद फिर मैं जवाब देता हूं। चलिए अब मैं बताता हूं। सेम तरह की बात कर रहे हैं डिवीजन के लिए, जैसे हम सब्ट्रैक्शन के लिए कर रहे थे। आप देखो, मैंने 5 को 5 से डिवाइड किया, 1 आया। अब इन दोनों को इंटरचेंज कर दो, क्योंकि सेम नंबर है ना, तो इंटरचेंज करने से रिजल्ट चेंज नहीं होने वाला है। यहां पर भी वही बात है, दोनों केस में रिजल्ट 1 आने वाला है, चाहे आप इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए। 7 में भी इसको इधर कर दीजिए, इसको इधर कर दीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सभी नंबर्स पे ये एप्लीकेबल है। कोई दूसरे 2 होल नंबर ले रहे हैं, जैसे 5 डिवाइडेड बाय, ये एक्चुअल में डिवाइड के लिए मैंने ऐसा बनाया, आप लोग कंफ्यूज तो नहीं हो रहे? हाँ, 5 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है, और 7 डिवाइडेड बाय 7, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी 2 नंबर के लिए सेटिस्फाई होना चाहिए। पर मैं आपको बोलूं कि जैसे
अभी हमने समझा था 16 डिवाइडेड बाय 4, क्या इसका रिजल्ट 4 डिवाइडेड बाय 16 के बराबर आ रहा है? नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब डिवीजन पे ये प्रॉपर्टी एप्लीकेबल नहीं हो रही है, क्योंकि कुछ नंबर्स के लिए सेटिस्फाई होने का मतलब सभी नंबर्स पे एप्लीकेबल हो रहा है, ऐसा नहीं है। गॉट इट? तो ये था कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए आप एक वर्ड याद कर लीजिए, रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। रीअरेंजमेंट ऑफ नंबर्स, ठीक है? इंटरचेंज करना, नंबर्स को इंटरचेंज करके सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना। तो कम्यूटेटिव का मतलब ये है। तो अगर इसको कोई सेटिस्फाई कर रहा है तो वो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, गुड बाय।